हाय फ्रेंड्स, तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माता कुष्मांडा का होने वाला है। तो आज मैं माता कुष्मांडा का स्केच बनाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड्स आप कोई भी स्केच बना रहे हो तो आपके पास 1 से लेकर 10 तक की पेंसिल जरूर होनी चाहिए। तो चलिए स्केच शुरू करते हैं। स्केच बनाने से पहले आपको बॉडी का फेस बनाना होगा और माँ कुष्मांडा का फेस बनाने के लिए आपको गोल आकृति बनानी होगी। फेस की आकृति के अनुसार आपको बालों को भी लहराते हुए नीचे की ओर ही रखना है। बालों को आप आगे ना रखकर पीछे की ओर ही रखना, क्योंकि माता कुष्मांडा का लुक इस तरह ही कंप्लीट होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब भी आप कोई स्केच बनाते हो तो आपको हल्के हाथ से ही पेंसिल चलानी है, फिर बाद में आपको डार्क पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। तो मैं माता कुष्मांडा का लुक कंप्लीट करने के लिए उनकी पूरी बॉडी बना लेता हूँ और बॉडी के साथ साथ उनका वरमाला के साथ ही मैं माता के आभूषण भी बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं नीचे की ओर हूँ तो आभूषण भी आप देख लो कैसे बनते हैं। आभूषण आप कुछ ओल्ड तरीके से बनाना, नॉट इज़ फैंसी। मेरे हाथों की तरफ ना जाकर मेरे स्केच की तरफ जाना, क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है ताकि स्केच अच्छा बने और आप लोग बोर ना हो। तो आप सब कुछ इस तरीके से माता कुष्मांडा को बनाना। अब आपको आइज़, नोज़, लिप्स बनाने हैं, क्योंकि इससे ही हमारी बॉडी कंप्लीट होगी। अगर फेस को देखेंगे तो माता कुष्मांडा का फेस कुछ अलग बनना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, दोनों आइज़ एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपके स्केच बिगड़ सकता है। आप दोनों आइज़ बनाने के लिए फिटी की सहायता भी ले सकते हैं, उससे नापकर आप दोनों आइज़ को एक ही लाइन में बनाना। नोज़ तो सब बना ही लेते हैं, क्योंकि वो दोनों आइज़ के बीच में होता है। आपको सबसे डिफ़िकल्ट होगा लिप्स बनाना माता के। स्केच में आप लोगों ने देखा ही होगा, अब मैं आइज़ नोज़ को डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हल्के हाथ से पेंसिल चलाई थी और वो मिट ना जाए इसलिए डार्क कर रहा हूँ। फिर फेस की साइड करूँगा। आप सबने देख ही लिया होगा कि आपको पेंसिल कौन सी लेनी है। इसी पेंसिल से आपको पूरी स्केच को साइड करनी है। अभी तो हम बालों को साइड करेंगे। बालों को आपको एक पेंट की तरह करना है, बाद में डार्क पेंसिल से उससे एक एक बाल बनाएंगे। स्केच में जैसे मैं साइड कर रहा हूँ वैसे ही आप सबको करनी है और फिर उसे ब्लेंडर स्टम्प की मदद से रफ कर देना है। देख लो आप सब साइड कैसे होती है। वैसे तो मुझे भी नहीं साइड करना आता था, लेकिन मैंने सीख लिया है। अब आपको डार्क पेंसिल लेनी है और उससे आइज, नोज, लिप्स की साइड करनी है, जिससे वो अच्छे दिखे, एक ही लुक में बने। अगर आप सब स्केच अच्छे बना लेते हो तो आपको पता ही होगा कि आइस बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। पेंसिल की नोक आपको बारीक रखनी है और बारीक नोक से आपको पेंसिल को चलाना है। आपके बाल तभी ही नजर आएंगे। एक लाइन के ऊपर आप दूसरी लाइन को नहीं बनाएंगे, उसके पास ही बराबर में आपको लाइन बनानी है, जिससे बाल अलग अलग दिखे और अच्छे लगे। चलो बाल तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब माता की आपको तीसरी आइज़ बनानी है। तीसरी आइज़ बनाने से पहले आपको एक बड़ी सी बिंदी लगानी है और उसके ऊपर तीसरी आइज़ बनानी है। और फिर माता की आइज़ के ऊपर जो में बिंदिया सी होती है छोटी छोटी सी, में आपको बनानी है। मुझे बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने बना दी है बस अच्छे लगने के लिए। और आपको मांग में सिंदूर भरना है। फेस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको माता का गजरा बनाना है, वो बालों के पीछे लुका हुआ है। गजरे को बनाने के लिए आपको डार्क पेंसिल का उपयोग करना होगा और फिर ब्लेंडर स्टम्प की मदद से उसे रफ कर देना होगा। अगर आप डार्क पेंसिल का उपयोग नहीं करते हो, आपको पता है कि बाल ब्लैक है और गजरा भी ब्लैक ही होने वाला है, तो वो दिखेगा नहीं। इसलिए आपको डार्क पेंसिल का उपयोग करना है और बाद में फिर झुमके बनाने हैं। झुमके गर्दन के नीचे ही होने हैं और आपको वो उसमें भी पेंसिल को डार्क ही चलाना है, ताकि झुमके अच्छे दिख पाए और नज़र आ पाए। ज्वेलरी का कलेक्शन आप सब देख लो। ज्वेलरी आपको कुछ ऐसी बनानी है, क्योंकि माता की ज्वेलरी बहुत ओल्ड डिजाइन की बनानी है। ज्वेलरी और माता का ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आते हैं माता की गले में पड़ी फूलों की माला। माता की माला बनाने के लिए आपको बड़े बड़े फूल बनाने होंगे और उसे गोल की आकृति देनी होगी और उसे बाद में साइड करना होगा डार्क पेंसिल से। अभी आपको बनानी है। माला तो बन चुकी है। अब बारी आती है माता के हाथ की, तो आपको हाथ में डार्क पेंसिल का उपयोग ही करना होगा और बाद में साइड कर देनी है उस हाथ की। हाथ की साइड करने के बाद आपको उसमें मेहंदी लगा देनी है। माता के 9 रूपों में से आज माता का चौथा नवरात्रा है, इसलिए आज माता कुष्मांडा का दिन है, इसलिए मैंने स्केच कुष्मांडा माता का बनाया। तो फ्रेंड्स, मैंने माता कुष्मांडा का स्केच बना दिया है, तो आप सब देख लो।
माता पुष्प मंडामा के लिए एक लाइक और कमेंट कर जरूर जाए।